I don't think what I'm asking for is ridiculously unfair, and I think only someone who's worked in the system enough will know that the conditions that we work in, and I'm saying this as, if I may say so myself, a top star. So you can only imagine what the working condition must be like. Hello everyone, this is Astha Pandey. Welcome on आपकी खबर। बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, बट दिस टाइम द रीजन वाज नॉट एनी ऑफ देयर फिल्म्स और रेड कार्पेट लुक्स, बट रादर अ प्रोफेशनल डिस्प्यूट। हाल ही में खबर सामने आई है कि संदीप रेड्डी बांगा की अपकमिंग फिल्म स्प्रिट से दीपिका को बाहर कर दिया गया, व्हिच वाज रिपोर्टेडली डिस्क्राइब्ड एज एक्सेसिव डिमांड ड्यू टू देयर रिक्वेस्ट फॉर एन 8-hour शिफ्ट एंड फीस। इस न्यूज के बाद सोशल मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर तक इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई। Many people termed Deepika's condition as unprofessional, तो कुछ ने उनका सपोर्ट भी किया। अब इस पूरे मामले में पहली बार दीपिका पादुकोण ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए बेहद क्लियर वर्ड्स में अपना पक्ष रखा और ये भी बताया कि आखिर क्यों उन्होंने अपने काम करने के घंटे तय किए और क्यों ये ज्यादा मांगना नहीं बल्कि एक जरूरत है। दीपिका ने कहा, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहती और इससे इतना बड़ा भी इशू नहीं बनाना चाहती, बट एवरीवन नोज दिस पब्लिकली एंड प्राइवेटली कि इंडस्ट्री में कई मेल एक्टर्स सालों से 8 घंटे या उससे कम की शिफ्ट में काम कर रहे हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, बट व्हेन अ फीमेल आर्टिस्ट आस्क्स फॉर द सेम थिंग शी इज कॉल्ड अनप्रोफेशनल। क्यों? उन्होंने ये भी जोड़ा कि एक औरत के लिए अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बनाए रखना, खासकर तब जब वो परिवार या बच्चे संभाल रही हो, बेहद जरूरी होता है। इसमें गलत क्या है? अगर मैं ये तय कर रही हूँ कि मैं दिन में 8 घंटे काम करना चाहूंगी और बाकी समय अपने घर और अपनी हेल्थ के लिए रखूंगी। दीपिका ने इस बात को एक्सट्रीमली बैलेंस्ड एंड प्रोफेशनल मैनर से सामने रखा। उनका कहना है, काम के 8 घंटे तय करना तो ना तो अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है और ना ही इस फिल्म को लॉस पहुंचाने वाली ऐसी कोई बात। रादर इट प्रमोट्स डिसिप्लिन ऑन सेट एंड फॉस्टर्स अ हेल्दी वर्क कल्चर। संदीप रेड्डी बांगा की फिल्म स्प्रिट में प्रभास सोगल मेन रोल निभा रहे हैं और न्यूज थी कि इस फिल्म के लिए दीपिका को भी साइन किया गया था, बट प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही उन्हें बाहर कर दिया गया। सोर्सेस की माने तो इसकी वजह उनकी 8 hours की शिफ्ट की मांग और फीस को लेकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ मतभेद थे। इस खबर के बाहर आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की रिएक्शंस मिली जुली रही। कुछ लोगों ने कहा दीपिका को खुद थोड़ा फ्लेक्सिबल बनना चाहिए, वही कईयों ने उनके प्रोफेशनलिज्म की तारीफ करते हुए कहा कि अगर मेल एक्टर्स को इतनी छूट मिल सकती है तो फीमेल एक्टर्स को क्यों नहीं। दीपिका's statement has pointed towards the double standard present in the industry, जिसमें मेल एक्टर्स के प्रोफेशनल डिमांड्स को स्टैंडर्ड समझा जाता है, वही डिमांड्स अगर एक फीमेल एक्टर्स करे तो डिवा एटीट्यूड या अनप्रोफेशनलिज्म कहा जाता है। उन्होंने सवाल उठाया, आखिर एक वुमेन का अपने टाइम और लिमिट्स को फिक्स करना कैसे गलत हो सकता है। उन्होंने आगे कहा, मैंने अपने करियर में हमेशा प्रोफेशनलिज्म को महत्व दिया है, समय पर सेट पर पहुंचना, अपना काम ऑनेस्टी से करना, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ माई हैबिट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी पर्सनल लिमिट्स तय कर नहीं सकती। अगर मैं 8 घंटे की शिफ्ट मांग रही हूँ तो उसका रीजन भी है। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक बैलेंस लाइफ हर किसी का हक है। बता दें कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। ऐसे में दीपिका का अपने समय को लेकर अलर्ट होना और लिमिट्स तय करना एब्सोल्युटली नेचुरल है। उन्होंने साफ कहा कि मां बनने के लिए स्पेशल फेज में वो अपने हेल्थ और परिवार को प्रायोरिटी देना चाहती है और किसी भी कीमत पर अपने वैल्यूज से समझौता नहीं करना चाहती है। उनका ये रुख आने वाले समय में बॉलीवुड में काम करने के तौर तरीकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर सकता है। ये केवल दीपिका की लड़ाई नहीं बल्कि उन तमाम वुमेन आर्टिस्ट की भी वॉइस है जो एक बैलेंस लाइफ जीना चाहती हैं, लेकिन अगर अनप्रोफेशनल जैसे टैक्स से जूझती हैं। दीपिका का ये एक स्टैंड एक बड़ा मैसेज है कि अब बॉलीवुड में भी प्रोफेशनलिज्म की परिभाषा बदल रही है। स्टारडम के पीछे भी इंसान होता है जिसकी जरूरतें और सीमाएं होती हैं। अगर एक मेल सुपरस्टार की काम करने की शर्त सम्मान के साथ मानी जाती है तो वुमेन्स के भी लिए भी वही सम्मान और समझदारी दिखानी चाहिए। क्या बॉलीवुड अब जेंडर न्यूट्रल वर्क कल्चर की ओर बढ़ेगा या अब भी वुमेन्स को अपने राइट के लिए लड़ते रहना पड़ेगा? दीपिका पादुकोण हैज कन्वेड अ क्लियर मैसेज थ्रू हर स्टेटमेंट। काम के लिए शर्तें रखना कोई गुनाह नहीं है और महिलाओं को भी उतना ही राइट है कि वो अपनी लिमिट्स तय करें। ये बयान केवल एक एक्ट्रेस की बात नहीं बल्कि एक बदलाव की शुरुआत भी हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी इंडस्ट्री सोच को किस तरह से अपनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।